हरे कृष्णा प्रभु जी नाम। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के 9वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे, जिसका शीर्षक है आदर्श शिष्य की योग्यताएं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक साथ मंगलाचरण प्रार्थना करवाइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू डिवोटीज। तो आज से भगवत गीता आधारित भगवत गीता यथारूप पे आधारित प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे। प्रश्नावली है 9, एक आदर्श शिष्य की योग्यता है। इस प्रश्नावली में श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय, 10वें अध्याय और 12वें अध्याय से श्लोक हम पढ़ेंगे और उसमें से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये सारे प्रश्न 4 अध्याय से लिए गए। तो 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, 10वें अध्याय का 11वां श्लोक और 12वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक। इन 3 अध्याय के 4 श्लोकों से ये सभी प्रश्न हैं, जो टोटल है 24। तो 24 प्रश्नों को सॉल्व करना है इन श्लोकों से। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि श्रीमद् भगवत गीता आप निकाल लीजिए। तो पहले 4थे अध्याय का 34वां श्लोक निकाल लीजिए। इस श्लोक से हमें 6 प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न, कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु कैसे बन सकता है? पहला। दूसरा, हम मूर्ख पाखंडी गुरुओं की पहचान कैसे कर सकते हैं? तीसरा प्रश्न, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का क्या रहस्य है? चौथा, गुरु से की गई जिज्ञासाएं कब प्रभावपूर्ण नहीं होती? पांचवा, इस श्लोक में किन 2 वस्तुओं की निंदा की गई है? अपने व्यावहारिक अनुभवों से प्रत्येक के लिए एक उदाहरण देकर समझाइए। छठा, भगवान ने हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने का उपदेश क्यों दिया है? एक बार दोबारा मैं इन 6 प्रश्नों को दोहरा रहा हूं। पहला प्रश्न, कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु कैसे बन सकता है? पहला। दूसरा, हम मूर्ख पाखंडी गुरुओं की पहचान कैसे कर सकते हैं? तीसरा, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का क्या रहस्य है? चौथा, गुरु से की गई जिज्ञासाएं कब प्रभावपूर्ण नहीं होती? पांचवा, इस श्लोक में किन 2 वस्तुओं की निंदा की गई है? अपने व्यवहारिक अनुभवों से प्रत्येक के लिए एक उदाहरण देकर समझाइए। और छठा प्रश्न है, भगवान ने हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने का उपदेश क्यों दिया है? तो
6 प्रश्नों को सॉल्व करना है भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34 श्लोक से। आप सभी ये निकाल लीजिए। और साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर भी एक क्वेश्चन, एक श्लोक है, आप देख सकते हैं इसे। ये श्लोक इस प्रकार है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, परम सत्य को जानने के लिए गुरु के पास जाना होगा। अर्जुन के माध्यम से भगवान ये सबको संदेश दे रहे हैं। और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, जिज्ञासा करनी होगी और उनकी सेवा करनी होगी। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्यों को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 6 स्कंद के 3 अध्याय का 19वें श्लोक में बताया गया है, कथन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क धर्म से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का निर्माण करने वाले कौन है? भगवान स्वयं। धर्म का पथ क्या है? भगवान ने निर्माण किया। तो किसी भी प्रकार का मनोधर्म या कोई बोलने लगे ये धर्म है, वो धर्म नहीं है। धर्म है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और भगवान ने इस धर्म का पथ का निर्माण किया है, और उनके द्वारा ये जो ज्ञान प्रमाणिक गुरु परंपरा से आ रहा है, वो ही बता सकते हैं वास्तविक जीव का धर्म क्या है। कोई अपने मनोधर्म से कोई भी धर्म बनाए या कोई भी पथ का निर्माण करे, वो नहीं माना जा सकता, स्वीकार नहीं। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए, और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा गुरु से सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। बिना विनीत भाव तथा सेवा के दो चीज, विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी।
शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो इस श्लोक और अनुवाद हमने पढ़ा। इस श्लोक से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। प्लीज अपने हैंड रेज कीजिएगा। पहला प्रश्न है, कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु कैसे बन सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, आप सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रश्न उत्तर में इसमें इसका सबसे अच्छा फायदा है कि हम एक बार भी जब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो जो क्वेश्चन हम इसमें पूछे जाते हैं, जब उसका उत्तर देते हैं तो एकदम वो फिक्स हो जाता है, फिर हमेशा स्मरण रहता है। सबसे पहले खुशी सिंह की माता जी ने हैंड रेज किया। यस माता जी, एक मिनट। अच्छा, अनम्यूट, अभी अनम्यूट कर सकते हैं। Yes। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, अगर कोई व्यक्ति भगवान से आरंभ होने वाली सांप्रदायिक श्रृंखला से आता है तो वह प्रामाणिक गुरु बन सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, थैंक यू। एक प्रामाणिक गुरु वह है जो गुरु डिसाइपल सक्सेशन में हो, प्रामाणिक गुरु परंपरा से आया। तो प्रामाणिक गुरु परंपरा से आने का मतलब, या कैसे समझ में आएगा प्रामाणिक गुरु परंपरा से है, इसको कैसे समझ सकते हैं? प्रामाणिक गुरु परंपरा का मतलब है अनब्रोकन चेन ऑफ डिसाइपल सक्सेशन। इंदु अग्रवाल माता जी, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रामाणिक गुरु वह है जो अपने गुरु से ज्ञान ग्रहण किया होता है, उसी को आगे बढ़ाता है। हरे धन्यवाद, कृष्ण। थैंक यू सो मच। प्रामाणिक गुरु वो है जो अपने गुरु के दिए गए उपदेशों ज्ञान को आगे बढ़ाता है, ना उसमें कुछ जोड़ता है ना घटाता है, वो प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरिता में जो डिस्कशन आया था, तो प्रभु जी ने 12 या 13 अपसंप्रदाय के बारे में बताया था। 12 या 13 थे। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी अपनी लीलाओं को समाप्त करते हैं, उसके बाद जो है ऐसे लगभग 12 या 13 अपसंप्रदाय थे जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आइडेंटिफाई किए। अपसंप्रदाय मतलब जो संप्रदाय के अनुसार आचार्यों के दिए गए उपदेशों को उसमें जोड़ते घटाते हैं। तो जोड़ना घटाना नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अमार आज्ञा गुरु भैया तारे विदेश, जा रे देखो तारे तो हो कृष्ण उपदेश। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं सभी गुरु बने। तो कैसे गुरु बन सकते हैं प्रामाणिक गुरु? जो अपने गुरु के दिया गए उपदेशों को एज इट इज पढ़ाए। गुरु बनने का मतलब ये नहीं है हमें अपने आप को गुरु समझना चाहिए। गुरु बनने का मतलब ये है, चैतन्य महाप्रभु ये चाहते हैं सभी इस कृष्ण भावना भावित जो आंदोलन है, प्रचार का कार्य है, ये सब इसमें इसको आगे बढ़ाए। जो अपने गुरु से सुने उसको आगे बताए, कृष्ण से जोड़ने का प्रयास किए करें। गुरु का मतलब ये नहीं सभी दीक्षा गुरु बन जाओ, सब दीक्षा बांटने लगो, नहीं। गुरु का मतलब है दूसरों को पद प्रदर्शन करे भक्ति में लाने का, और गुरु के आदेश अनुसार अगर किसी को गुरु बोलते हैं इनको सहायता करनी है भक्ति में, तो उनको सहायता करे। अपने आप गुरु नहीं बन जाना कि सबको शिक्षा देने लगे, चलो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे हो, नहीं। सबको
पथ प्रदर्शक के रूप में हमें सहायता करनी चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए, भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और हाँ, भक्ति में किसी को सहायता करनी है तो गुरु की आज्ञा पाकर किसी भक्ति में भी सहायता कर सकते, लेकिन किस भाव में? मेरे गुरु के का आदेश है, ये नहीं कि खुद को शिक्षा गुरु समझ करके उपदेश दें और इस तरीके से नहीं। इसका मतलब ये है कि गुरु का सेवक मानते हुए उनके उपदेशों को आगे बढ़ाएं, उनके उपदेशों को आगे पहुंचाएं हर जीव तक, जितना पूरा अपना प्रयत्न लगा करके। और उसमें कैसे करना चाहिए? ना कुछ जोड़ना चाहिए ना घटाना चाहिए। तो गुरु परंपरा के इस संदेश को जो एज इट इज आगे बढ़ाता है वो प्रमाणिक गुरु है। एक मिनट, मुझे चार्ज। जैसे ही कोई अपनी बुद्धि लगाता है, कुछ गुरु के बताए हुए संदेशों को छुपाता है, घटाना मतलब उसमें से कुछ चीज काट दी, कुछ बता रहे हैं कुछ नहीं बता रहे, तुरंत ही वो प्रमाणिकता खत्म हो जाती है। और कुछ अपनी बुद्धि लगाते हैं कि मैं गुरु से ज्यादा बताऊंगा, कुछ और अपना अनुभव बताता हूँ, अपना रियलाइजेशन बताता हूँ, तो वो भी प्रमाणिकता खत्म हो जाती है। एज इट इज तोते की तरह उसको रिपीट करना चाहिए। तोता तो खैर रियलाइज नहीं करता, कहने मतलब उसको रिपीट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि तोते की तरह उसको रिपीट करना चाहिए और अपना कुछ उसको क्रेडिट देना चाहिए, जो एज इट इज बताया उसको एज इट इज बता देना चाहिए। या फिर पोस्टमैन की तरह, कि जैसे पोस्टमैन एक जगह से संदेश लेता है, दूसरे की जगह जो है संदेश एज इट इज पहुंचा देता है, इस प्रकार से। तो अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए किसी प्रकार से, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, हम मूर्ख पाखंडी गुरुओं की पहचान कैसे कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलयुग में तो गुरुओं की बाढ़ है, सो कॉल्ड गुरु, तो कैसे पहचाने? सतीश चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो गुरु परंपरा से नहीं आते हैं और निजी अपने मतलब अपने मन से अपने निजी विषय निर्माण करके रूप सिद्ध बनते हैं प्रभु जी। अच्छा, और अपने अपने वक्तव्यों को बताते हैं, अपने जो अपनी सोच से अपनी बात को बताते हैं, परंपरा से नहीं आते प्रभु जी। ओके, जैसा कि ठीक है। आजकल जी प्रभु जी, जैसा कि आजकल का बहुत पाखंडी गुरु मतलब हो गए हैं, जी, जो अपना अपना सिद्धांत अपना एक विधान चलाते हैं प्रभु जी। अपना मनोधर्म, जैसे अभी पढ़ा था इस श्लोक के तात्पर्य में, अपने मनोधर्म को बताते हैं। ठीक है, जो अपने जी 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 जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। एकता सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हम मूर्ख पाखंडी की पहचान गुरु की इस तरह से कर सकते हैं प्रभु जी कि एक तो वो जो 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, इन चारों में से किसी भी संप्रदाय से ना हो। वह गुरु जिसके आचार और प्रचार में अंतर हो, मतलब कथनी में और करनी में फर्क हो, कह कुछ रहा हो लेकिन उसके आचरण कुछ और हो। एक वो धर्म ध्वजी होगा। धर्म ध्वजी मतलब शुद्ध भक्ति का आचरण नहीं होगा, उसका साधना भक्ति नहीं होगी उसकी, सीधे कृष्ण राधा कृष्ण की रासलीला का प्रवचन करता हो, इस तरह की कुछ बातें करता हो, लेकिन प्रॉपर शास्त्रों का जो रियल ज्ञान है वो ना देके कुछ उल्टा सीधा बताना। वो मायावादी होगा जो अपने आप को भगवान और परमात्मा घोषित करे। उस तरह से भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। और प्रभु जी, वेदों में
पारंगत और शास्त्रों का अर्थ जानने वाला व्यक्ति यदि भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तो वो पाखंडी है, वो नीच है, वो प्रॉपर गुरु नहीं है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट है भी। मान लो संस्कृत में विद्वान हो, बहुत सारे श्लोक जानते हो, वेदों को जानते हो, वेदों को रट लिया हो, लेकिन भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तो वो पाखंडी गुरु है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है। बिल्कुल सही, वो वैष्णव होना चाहिए। ये प्रभु जी ने विस्तार से बताया था गुरु के जो पॉइंट पे चर्चा की थी। हाँ बिल्कुल ठीक है माता जी, बहुत अच्छा। और बताइए। एक प्रभु जी वो सहजीय होते हैं, जो भक्ति को बहुत सहज समझते हैं। वो मायावाद तो प्रभु जी मैंने बता दिया था। जो मतलब भक्ति को जो है गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसमें और बताया था प्रभु जी ने, जिसका आचार और प्रचार एक हो, है ना, जो जी बोलते हैं वो स्वयं करते हो, ऐसा जी आचार प्रभु और जी, प्रचार एक ही हो। जी वेरी जी। नाइस, ये बताया था। और प्रभु जी वो एक वो प्रभु जी जैसे अपने आप को गोस्वामी वगैरह लिख लेते हैं, आचार्य मान लेते हैं, तो जब तक उनको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं है, अपने इंद्रियों पे उन्हें वश नहीं है, तो वो आचार्य नहीं है, वो गोस्वामी नहीं है। आचार्य वेरी का नाइस, मतलब बहुत यार अच्छा पॉइंट आचरण। बताया। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। जो गोस्वामी है, केवल जात गोसाई नहीं, जो जाति के हिसाब से गोस्वामी लिखते हैं वो नहीं, वो गोस्वामी जी, होना चाहिए, इंद्रियां उनकी पूर्णतः संयमित होनी चाहिए। वेरी नाइस, ये पॉइंट ठीक है। जो प्रभु जी शास्त्र आधारित ज्ञान जो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है, अगर वो ज्ञान नहीं वो दे रहे हैं, उस तरह से नहीं दे रहे हैं, तो वो भी पाखंडी गुरु की ही श्रेणी में आएंगे प्रभु जी। ठीक है। और एक वो भी गुरु जो शिष्य का स्तर देख के ज्ञान नहीं देते, वो भी प्रभु जी। ठीक है। क्योंकि गुरु को अपने शिष्य का स्तर देख के ही उसे ज्ञान देना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ठीक प्रणाम। है, सॉरी थैंक प्रभु यू। जी, अगर थैंक पॉइंट यू रह सो गया। मच। थैंक यू। ठीक है, इसमें प्रभु जी ने विस्तार से बताया था जब ये पॉइंट चर्चा किया था गुरु के बारे में, जो पिछले चैप्टर में। तो नोट्स बनाने चाहिए, माता जी इसलिए बता पा रहे हैं, उन्होंने नोट्स बनाए थे। माता जी आपने आप नोट्स बनाते हैं ना हमेशा? जी प्रभु जी, थोड़ा ठीक है, बहुत प्रभु थैंक यू। जी पॉइंट। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, उनको रिवाइज करके फिर हम अच्छे से, हमारा ये पक्का हो जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में प्रभु जी ने विस्तार से बताया था। सबसे पहले तो वो वैष्णव होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? मान लो कोई गुरु बोलते हैं अपने आप, और वो कोई है देवी देवता के पास, तो समझ जाना चाहिए ये प्रमाणिक गुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों परंपराओं में भगवान कृष्ण के या विष्णु के भक्त हैं। भगवान राम विष्णु या कृष्ण, तो वो विष्णु तत्व ही है। और एक ही बात है, पर्यायवाची की तरह प्रभु जी ने बताया था। तो ठीक है, चारों परंपरा में यही बताया जाता है और यही इसको स्वीकार करते हैं आचार्य, सभी आचार्य। इसके अतिरिक्त अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है, और वो कितना ही बड़ा उपासक हो या कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, तो उनको प्रमाणिक गुरु स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, तो आप एक नोट्स को रिवाइज भी कर सकते हैं, या एक तो सिंह माता जी अगर आपने नोट्स बनाए तो आप उनको ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, भक्तों को हेल्प होगा उन नोट्स को रिवाइज करके। वो आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा अगर आपके पास वो नोट्स है अवेलेबल। ठीक है, जी प्रभु जी, सारे ठीक है। पॉइंट्स जो भी नोट कराए थे, लेकिन ये और भक्त के पास भी होंगे तो वो डाल सकते हैं। गीतिका माता जी के पास भी शायद होंगे। गीतिका माता जी आप हैं पर? हरे कृष्णा ब्रज जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। सॉरी ब्रज जी, मैंने इसके नहीं बनाए ब्रज अच्छा, जी। उस चैप्टर के नहीं है, उसमें बहुत विस्तार से प्रभु जी ने बताया था। ठीक है, मैं वो लेक्चर भी दोबारा डालूंगा, तो आप उसको ध्यान से सुनेगा, आप सभी भक्तों से प्रभु जी यस से ब्रज। बात, मैं उसको डालूंगा दोबारा। तो उसमें बड़ी विस्तार से प्रभु जी ने बताया था, वो पूरी सीरीज है लेक्चर की। तो मोटा मोटा तो पॉइंट्स तो डिस्कस किए, लेकिन प्रभु जी ने उसमें और
डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ बताया था, तो आप सब उसको रिवाइज कीजिएगा और उसके नोट्स बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे। थर्ड प्रश्न है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का क्या रहस्य है? कलावती माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। एक शिष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु की शरण में जाए, ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करे और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करे, उन्हें प्रसन्न करे। गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू। एकता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के सबसे पहले तो यही इम्पोर्टेंट है कि हमें पहले तो प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए, प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, पूर्ण रूप से उन्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और उन पे अटल विश्वास करना चाहिए, उनके हर वचन पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए, विनीत भाव से उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, विनम्रता पूर्वक, और उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे जो भी अपनी वचन कहें वो दृढ़ सत्य से पूर्ण हो, सत्यवादिता के साथ उनसे हर अपने बात कहनी चाहिए, कभी उनसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। और ध्यान पूर्वक गुरु को श्रवण करना चाहिए, समर्पित होके गुरु के हर वचन को श्रवण करना चाहिए और उसे अपने जीवन में ग्रहण भी करना चाहिए, धारण करना चाहिए उसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी। और कोई बात कुछ बोलना चाहते हैं? तो ऐसी कोई प्रार्थना है जिसमें ये प्रश्न जो है उसका उत्तर आता हो? डेली हम गाते हैं उन प्रार्थनाओं को, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का क्या रहस्य है, ऐसी कोई प्रार्थना है जो हम डेली गाते हो प्रतिदिन, उसका उत्तर उन प्रेयर्स में? गीतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, शिक्षाष्टकम त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। हाँ, ये भी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, गुरु से संबंधित ऐसी कोई प्रेयर्स जिसमें आध्यात्मिक प्रगति का बारे में लिखे? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। गुरुवाष्टकम में जो यश प्रसादात भगवत प्रसादो यश प्रसादन न गति कुतोपि। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, बिल्कुल सही। और कोई प्रेयर्स जो हम प्रतिदिन गाते हो जिसमें रहस्य छुपा हो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का? यस माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, एक प्रभु जी, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य भी प्रभु जी ज्ञानांजना शलाकया। वेरी नाइस, ये भी आएगा बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, ये भी आ सकता है, साक्षात दरित ने समस्या से वर्षा भाव तो शब्द, किंतु प्रभु ये प्रिय से इसमें उसका उत्तर नहीं आएगा, मतलब हाँ ये ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली ये प्रश्न ये है ना, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का क्या रहस्य है, तो क्या क्या रहस्य है जो हम प्रतिदिन, हाँ ये भी आ सकता है, बिल्कुल सारे प्रार्थना ही। ठीक है, थैंक यू। और इसके अलावा कोई? हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। प्रभु जी शायद ये श्री गुरु वंदना भी है। हाँ, वेरी नाइस। श्री गुरु चरण पद्म, यस प्रभु जी। ठीक हरे है, कृष्णा वेरी प्रभु जी। नाइस। तो ये जो प्रेयर्स है, प्रतिदिन जो प्रार्थनाएं है, ये उत्तर है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का क्या रहस्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये रहस्य छुपा हुआ है। यस माता जी। प्रभु जी ये भी है, संसार दावानल विष्णु ने अर्थ सुनाता, संसार दावानल नियम लोक कारण गणन गणाता हूँ हाँ प्राप्त जी, से कल्याण गुणारवस्य वंदे गुरु से चरण गन्नम। जी गुरु जी, का ही सबसे सारी पहले मनाया जाता है। ये सारी प्रार्थना है। ठीक है, वेरी हरे नाइस। कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या रहस्य है? ये रहस्य छुपा हुआ है। इसके अलावा और कोई डेली प्रेयर्स में कोई स्मरण आ रहा हो? डेली प्रेयर्स में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना, इससे थोड़ा सा लगाइए दिमाग को, माइंड को। एक और प्रेयर्स है जो हम प्रतिदिन गाते हैं, जैसे मंगलाचरण हो गया, गुरुवाष्टकम हो गया, गुरु वंदना हो गया। उसके अलावा एक और प्रेयर्स है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद जी। यस प्रभु जी दर्शन आरती प्रभु जी। एक मिनट, फ्लोर आ रहा है प्रभु जी। अभी अभी म्यूट करके बताइए, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी दर्शन आरती। कौन सा? दर्शन आरती। दर्शन आरती। दर्शन आरती तो भगवान के रूप माधुरी का वर्णन है, भगवान का गुणगान है, वो भी है। लेकिन जो गुरु की कृपा, ऐसा कुछ गुरु की कृपा से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी श्री गुरु वंदना में जो पहला ही जो पद है, श्री हाँ, गुरु चरण गुरु वंदना तो केवल माता भक्त जी ने बोल सम्मान। दी, गुरु वंदना माता जी ने बता दिया। उसके बता अतिरिक्त दिया? कला। हाँ जी, अच्छा जी, कलावती माता जी, आपने दोबारा हैंड रेज किया दोबारा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा ब्रजेश। प्रभु जी। ओके, ब्रजेश सॉरी शतावत। प्रभु जी। ओके, जी वो मतलब भागवत में आता है पीछे, श्री गुरु दीन तारणम। हाँ, वेरी नाइस, धन्यवाद माता जी। मुकम कृष्णा करोति प्रभु जी। वाचालम, ये वाला जो श्लोक हम प्रतिदिन गाते हैं, है ना, गुरु से संबंधित है वो। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु से की गई जिज्ञासाएं कब प्रभावपूर्ण नहीं होती? कृतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी जब हम विनीत भाव के बिना, जब हम तथा सेवा के बिना विद्वान गुरु से जब जिज्ञासा करते हैं, जैसे चैलेंजिंग इंक्वायरी करते हैं, तब वो प्रभावपूर्ण नहीं रहेंगी। इसमें बताया कि स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, और बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं रहती। वेरी नाइस, थैंक यू माता। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। विनीत भाव होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भगवान को बहुत ही प्रिय है अपने भक्त, तो उनके प्रति हमें समर्पित होना होगा और विनीत होकर उनकी सेवा करनी होगी विनीत भाव से, और जो विनीत भाव से जिज्ञासा करनी होगी। थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, इस श्लोक में किन दो वस्तुओं की निंदा की गई है? अपने व्यवहारिक अनुभवों से प्रत्येक के लिए एक उदाहरण देकर समझाइए। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा की निंदा की गई है।
एग्जाम्पल जैसे अंधानुगमन, मैंने टीवी पे ही थोड़े दिन पहले एक देखा था, एक माने गुरु हैं जो बोलते हैं कि आप अपना पर्स खोलो, मैं अपनी कृपा बरसाऊंगा। तो लोग करते भी हैं उसका अनुगमन, तो शायद ये अंधानुगमन ही है। और निरर्थक जिज्ञासा, जैसे कि हम गुरु के पास जाएं कि गुरु से ये जिज्ञासा कि गुरु हमें कैसे धन प्राप्ति होगी, कैसे अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी, या इस तरह की जिज्ञासा, ये सब शायद निरर्थक जिज्ञासा है। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, धन्यवाद। या मतलब इस तरह की सारी निरर्थक जिज्ञासा, या गुरु मेरी गाड़ी की चाबी खो गई है, प्लीज बताइए कहाँ मिलेगी। इस तरह की निरर्थक जिज्ञासा, जो भौतिक जिज्ञासा है, ये आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए, कैसे भक्ति में आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। जो आत्मसमर्पित, स्नेहशील, जो विनीत भाव से समर्पित भक्त हैं, जो विनीत भाव से सेवा करते हैं और जिनका स्नेह है अपने गुरु के प्रति, वो उनकी एक बोली गई बात को ऐसे ही समझ जाते हैं, उनको बोलते ही वो सारी बातों को समझ जाएगी। जैसे भगवान राम को जब आदेश दिया उनके गुरु ने कि जाओ धनुष को देखो, मतलब जब वो स्वयंवर में गए थे, तो स्वयंवर में जब वो सब इकट्ठे हुए, तो वहां पे भगवान राम जो है धनुष को गए, उन्होंने बोला, केवल ये शब्द बोले थे कि जाओ धनुष को देखो, तो उनको वो इंटरनल मीनिंग को समझ गए, तो उन्होंने धनुष को उठाया और उसको जो है तोड़ दिया, उस पर प्रत्यंजा चढ़ाई। तो जो इनर मतलब को नहीं जानते, जो आंतरिक मतलब को नहीं जानते, वो बुद्धिमान शिष्य नहीं है। जैसे उससे जो कम बुद्धिमान होंगे वो कहेंगे, अच्छा गुरु ने देखने के लिए तो बोला है, देख करके वापस आ गए। और जो गुरु के प्रति जिनका स्नेह नहीं है, विनम्रता का भाव नहीं है, वो पलट के जवाब देगा, मैं क्यों जाऊं गुरु, आप चले जाओ। तो ये इस तरह से, मतलब गुरु के सामने किस प्रकार से जाना चाहिए, पता होना चाहिए, पलट कर जवाब न देना, विनम्रता पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करना, उसके अनुसार कार्य करना, सेवा करना, और उसको करने में बहुत ही स्नेह के साथ उन उद्देश्यों को पालन करना, उनकी सेवा करना। स्नेह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान ने हमें प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने का उपदेश क्यों दिया है? कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान उपदेश देते हैं कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। एक पाखंडी गुरु जो अपने ही निजी विधि का निर्माण करता है, स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता है। भागवत का कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रभु जी, धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता है, और न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से दी गई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें प्रमाणिक गुरु की शरण में ही जाना होगा, जैसे भगवान उपदेश देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। ठीक है, इसी में एक प्रश्न और है, अगर हम प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके उपदेश नहीं लेंगे, किसी से भी उपदेश ग्रहण करेंगे, तो क्या होगा? प्लीज डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते। प्रमाणिक गुरु की शरण करके उपदेश नहीं लेंगे तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा उससे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, अगर हम प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें वेदों का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम जो शास्त्रों का जो गूढ़ रहस्य हमें उसका ज्ञान नहीं होगा, हम इसी जीवन मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहेंगे, हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जो हमारी एक जीव की जो जिज्ञासा होती है कि हम कौन है, परमात्मा कौन है और हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, वो सब पॉइंट्स हमें कभी भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। कभी भी हमें परमात्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान प्रॉपर चैनल के थ्रू ही पता लग सकता है, ऐसे नहीं पता लग पाएगा और हम कभी यही इसी संसार में ही भटकते रह जाएंगे। गोलोक धाम तक पहुंचने के बारे में हम जाना तो बहुत दूर की बात है प्रभु जी, सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। सांसारिक चीजों में ही भटक जाएंगे प्रभु जी हम। ठीक है, हरे थैंक कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके उनसे उपदेश प्राप्त किया जाए, इसलिए भगवान बोल रहे क्यों, प्रमाणिक गुरु से ही जो है हम परम सत्य को जान सकते हैं और कोई विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एज इट इज ज्ञान को देते हैं। आदि गुरु कौन है? भगवान। भगवान से चली आ रही परंपरा, जो 4 प्रमाणिक परंपराएं, इसमें जो ज्ञान प्राप्त होगा वो एज इट इज बिना किसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्राप्त होगा और अंततः कृष्ण को प्राप्त करेंगे उनके बताए गए उपदेशों के द्वारा, निर्देश का पालन करके। बाकी अप्रमाणिक किसी भी को भी स्वीकार कर लेंगे तो हम सोच रहे होंगे हम भक्ति का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ हो ही ना। जैसे धर्म का पालन कर रहे हैं तो धर्म हो ही ना, क्योंकि धर्म का जो निर्माण है वो भगवान ने किया है। धर्म का जो पथ है, क्या धर्म है, ये तो भगवान बताने वाले हैं। और आज की डेट में कोई किसी भी चीज को धर्म बताए, पशुओं की सेवा करना, पीपल फॉर एनिमल्स ये धर्म, समाज की सेवा करना ये धर्म, पता नहीं कितने प्रकार के धर्म बना लिए। अक्षय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे कुछ ऐड करना था। जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं अक्षय प्रभु जी का माता जी बोल रही हूँ। अच्छा, ये सॉरी माता जी, सर क्षमा कीजिएगा मेरे को। यस माता जी। प्रभु जी मुझे ऐसे समझ में आ रहा, जो ये 4 संप्रदाय का मंत्र ही हमें सफलता दिलाएगा और मुक्ति दिलाएंगे, और बाकी किसी दूसरे संप्रदाय की जो कोई मंत्र है वो हम लोग को सफलता नहीं दिलाएंगे। ठीक है, 4 परंपराओं से प्राप्त मंत्र ही फल प्रदान कर सकता है, नहीं तो निष्फल होगा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अयोध्यावासिनी माता जी। अयोध्या माता जी, आपने हैंड रेज किया, कुछ कहना चाहते हैं? ओके, ठीक है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे मेरा कृष्णा। पहले क्वेश्चन का हाथ है जो है। ओके, ठीक है माता, सॉरी प्रभु जी। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो इस श्लोक के 6 प्रश्न सॉल्व कर लिए हमने। तो 7वें प्रश्न से कल आगे सॉल्व करेंगे, कल चर्चा करेंगे। तो यहीं पे इसको विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। थैंक यू ऑल द डिवोटीज।